आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना किसी टेक्निक के एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर पॉसिबल टेक्निक ट्राई करते हैं, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन और भी पता नहीं क्या क्या, जो भी पॉसिबल हो सकता है सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट नहीं होती है ना। अब इसी के बीच हम लोग ये भी सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो सवाल ये आता है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सिंपल है तो फिर रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, राइट? क्या रीज़न है जो हम लोग नहीं देख पा रहे, क्या रीज़न है जो लोग नहीं समझ पाते? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो है रेजिस्टेंस, राइट? और जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, ठीक? लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये आ जाती है कि रेजिस्टेंस को समझना और उसको शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है और उसको किया जा सकता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर मैनिफेस्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, राइट? और वो है रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट। रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट, ये दोनों वर्ड्स आपने मुझे पहले भी कई बार कहते सुना होगा मेरे पिछले वीडियोस में, तो मैंने सोचा कि पहले इन्हीं को क्लियर कर दिया जाए, बिकॉज ये दोनों ही वर्ड्स या दोनों ही टॉपिक, दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो आगे बात करें कि अगर आपको ना कभी ये लगा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप गलत जगह एफर्ट डाल रहे हो, राइट? तो चलिए हम एक डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, वो रेजिस्टेंस एंड अलाइनमेंट ही होता है। लोग क्या करते हैं ना कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स पे टेक्निक्स ट्राई किए जाते हैं, जैसे कि वो एफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, 555 करते हैं, 2 कप वाटर करते हैं और दुनिया भर के राम जाने क्या से क्या टेक्निक वो लोग कर लेते हैं। बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन इग्नोर कर देते हैं, ठीक? प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस, ठीक है? अब आपको ये समझना है कि आप किस स्टेट में ज़्यादा रहते हैं, रेजिस्टेंस या फिर अलाइनमेंट। क्योंकि आप ना जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपके टेक्निक से नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम इनका मतलब ही समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक? तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ कि रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है वो एनर्जी जो आपको आपके डिजायर से दूर रख रही है, राइट? वही रेजिस्टेंस है, ठीक? जब आप किसी डिज़ायर्स के बारे में सोचते हो, आपके कोई भी पर्टिकुलर डिज़ायर है, आप जब उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, आपको टेंशन होने लगती है, आपको डाउट होता है होगा या नहीं होगा, आपको फियर होता है कि कैसे होगा, या आपको अर्जेंसी वाली फीलिंग होती है कि तब तक तो हो ही जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक पर्सन है कि मेरी उससे शादी 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हो ही जानी चाहिए, अगर मेरी नहीं हुई तो फिर उसकी किसी और से हो जाएगी, राइट? आपको घर मैनिफेस्ट करना है कि इतनी डेट तक मेरा घर मैनिफेस्ट हो ही जाना चाहिए। फीलिंग अर्जेंसी वाली अगर आपको फीलिंग होती है तो इसका मतलब है कि आप रेजिस्टेंस में हो, राइट? आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। अगर मैं इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ कि अगर आप एक मान लो नए घर की डिज़ायर रखते हो, राइट? पर जैसे ही आप अपने घर के बारे में सोचते हो तो आपको कुछ ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो अभी अच्छी नहीं है, मुझसे मेहनत करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल होगा, आजकल इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में घर लेना बहुत बड़ी बात है, मेरा तो 1 BHK का फ्लैट है, मुझे लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, या मैं तो अभी किराए पे रहता हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं कभी अपने खुद के घर में आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, घर लेने के लिए तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, फिर वो लोन्स मुझे पूरी ज़िंदगी चुकाना पड़ेगा, ठीक है? मेरे उस फ्रेंड ने लोन लिया था, फिर वो नहीं चुका पाया, फिर वो बैंक वालों ने उसका घर के कागज़ ले लिए। आप समझ लो, ऐसे थॉट्स लोगों के दिमाग में आने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसका क्या मतलब आप समझोगे? इसका मतलब है कि आप अपने डिज़ायर को लेकर रेजिस्टेंस में हो, ठीक? और यहीं पर अगर मैं बताना चाहूँ कि अलाइनमेंट क्या होता है, तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि ईज और फ्लो में होना,
राइट जब आपकी डिज़ायर्स ना आपको लाइट फील कराती है, जब आपको आपके मैनिफेस्टेशन पे भरोसा होता है, जब आप बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तब आप अलाइनमेंट में होते हो। अगर हम उसी घर वाले एग्जांपल को लें और मान लीजिए कोई पर्सन है जो अपने जिसकी जो डिज़ायर है वो अपने घर को लेकर है, ठीक है, और जब वो अपने घर के बारे में सोचना स्टार्ट करता है तो उसे लगता है या उसके कुछ थॉट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि मुझे पता है जो भी मैं कर रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है, मुझे पता है सब कुछ परफेक्ट टाइम पे होगा, मुझे पता है जो मेरी डिज़ायर है वो यूनिवर्स के लिए बहुत ही छोटी डिज़ायर है। जब उस सुप्रीम पावर ने, उस यूनिवर्स ने, उस ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, जब उसने ये दुनिया बनाई है तो उसके लिए मेरा घर बनाना बहुत ही छोटी बात है। राइट आप कुछ इस तरीके से सोचते हो कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी रियलिटी शिफ्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर मुझे डिज़ायर मिली है इसका मतलब है कि फुलफिलमेंट भी पॉसिबल है। राइट ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलते हैं कि जिनको सडनली कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, कोई उनके मान लीजिए लव्ड वंस होते हैं वो लाइफ में नहीं रहे या वो अपनी बॉडी वैकेट करके जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ से अचानक से पता चलता है अरे उसने तो अपनी मतलब अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम कर दी क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स दुनिया में होते हैं। तो मतलब मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो रास्ता यूनिवर्स ने सोच के रखा ही होगा, मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। राइट जब आप अपने डिज़ायर को लेकर के आपको इस तरीके के थॉट आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप अलाइनमेंट में हो। राइट आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि आप रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट में कैसे समझ सकते हैं कि आप अपने डिज़ायर के रेजिस्टेंस में हो या फिर अलाइनमेंट में हो। ठीक है अब अगर मैं इसी चीज़ को और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँ तो मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहूँगी कि जो अब तक जो हमने बात करी है ना वो हमने बात करी है डिज़ायर के लेवल पे। ठीक है कि अब तक हमने जो डिज़ायर के लेवल पे रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट को देखा है, लेकिन इसका ना एक और डीपर लेवल भी होता है और वो है कि ओवरऑल लाइफ में आप किस फ्रीक्वेंसी में रहते हो। राइट जैसे कि मान लीजिए अगर आप मोस्टली आपका मोस्ट ऑफ द जो डे है, पूरा जो 24 घंटे में आपके दिन है या जो मतलब डेली रूटीन में अगर आप मोस्टली टेंशन में रहते हो, वरी में रहते हो, जेलेसी वाली आपको फीलिंग होती है कि मतलब किसी भी इंसान की चीज़ को देख के आपको जेलेसी होती है, आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, फियर में रहते हो, डाउट में रहते हो, तो इसका मतलब है कि आप ओवरऑल ना तो आप ओवरऑल जो है रेजिस्टेंस वाली वाइब्रेशन में हो। राइट और अगर इसके ऑपोजिट आप रिलैक्स रहते हो, हैप्पी रहते हो, होपफुल वाली फीलिंग में होते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, ईज में रहते हो, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपकी जो ओवरऑल वाइब्रेशन है वो अलाइंड है। राइट अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप ओवरऑल अलाइनमेंट में हो ना तो आप बिना किसी एफर्ट्स के भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, और अगर आप ओवरऑल रेजिस्टेंस में हो तो आप चाहे कितनी भी टेक्निक्स कर लो। राइट आप अपनी डिज़ायर को लेके पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे, फोर्सफुली पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप उसमें फेल हो जाओगे। राइट आप अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस में हो ना तो आप चाहे कोई भी टेक्निक कर लो, कुछ भी कर लो, मैनिफेस्टेशन आप अपने या तो स्लो डाउन कर दोगे या फिर उसे ब्लॉक ही कर दोगे। ठीक है अब बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर आपको पता चल गया कि आप रेजिस्टेंस में हो तो इसको हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। क्या कोई मतलब ऐसा कोई मैजिकल फॉर्मूला है जो आपको इंस्टेंटली रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में लेकर आ सकता है? क्योंकि आपको ये तो क्लियर हो गया कि जब तक आप रेजिस्टेंस में रहेंगे आप अपनी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ को हैप्पी करने के लिए, ओवरऑल लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए आपको अलाइनमेंट में आना ही पड़ेगा। ठीक है तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ रेजिस्टेंस में से निकल के हमें अलाइनमेंट में आना है, बट वो आना कैसे है ना। तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 8 मिनट 9 मिनट का होने वाला है। अगर मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है तो जो इसका सोल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। ठीक है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें या फिर कैसे शिफ्ट करें, है ना। तो अगर आपको ये वाला वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी मैसेज लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो आई मीन अलाइनमेंट, या फिर अलाइनमेंट मोड ऑन, या फिर कोई भी जो भी आपको लगे कि हाँ मतलब रेडी फॉर अलाइनमेंट, ऐसे करके अपना लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कौन कौन लोग अलाइनमेंट में आने के लिए रेडी हैं। राइट और उसके लगा अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा
कैसा लगा है और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।